आदाब नाजरीन, ENS की आवाज़ आपके रूबरू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बढ़ाना। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की चंद अहम खबरों से। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने असम्बली को बताया कि मुख्तलिफ महकमों में 32,474 असामियाँ खाली है। हिंदवाड़ा के MLA सजाद गनी लोन के सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, ने तहरीरी जवाब में कहा कि ये असामियाँ 31 जनवरी 2025 तक रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक 2,503 गैजेटेड और 19,214 नॉन गैजेटेड और 10,777 मल्टी टास्किंग स्टाफ की असामियाँ शामिल हैं। हुकूमत ने मज़ीद बताया कि 16 अक्टूबर 2024 से अब तक 3,727 असामियाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जा चुकी है। अपोजिशन लीडर और BJP के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने आज कहा कि मुल्क की कोई भी असम्बली आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात पर बहस करना जो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, बेवकूफ़ी है। शर्मा ने कहा, आर्टिकल 370 पर बात करना बेवकूफ़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मनसूखी को जायज़ करार दिया है। जम्मू कश्मीर असम्बली में NC और BJP अरकान के दरमियान लफ्ज़ी झड़प के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि मुनक़सम कश्मीर के हिस्सों का मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरहद पार सूरत हाल बहुत ख़राब है, चाहे चीन ने पाकिस्तान की मदद की हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा तरक्की याफ्ता है, हालांकि हमने कभी चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस से मदद नहीं मांगी। वज़ीर तालीम, सेहत व तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने मंगल को PDP को 5 अगस्त 2019 के बाद के इक़दामात बशमूल आर्टिकल 370 की मनसूखी पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम आइंदा PDP पर कभी एतमाद नहीं करेगी। अवाम ने 2002 और 2014 में PDP पर भरोसा किया, मगर अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को BJP का तोसी हिस्सा करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC और कांग्रेस ने इनकी बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन्हें महबूबा मुफ्ती के मशवरे की ज़रूरत नहीं। मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया था कि NC हुकूमत BJP की पॉलिसियों की मुखालफत के बजाय इन्हें जायज़ करार दे रही है। हिंदवाड़ा के MLA सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर को ख़त लिखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर दी गई 7 में से 5 तरमीम मुस्तरद करने पर एहतजाज किया है। मुस्तरद शुदा तरमीम में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मनसूखी, 1987 के इंतखाबी धांधली की तहकीकात, कश्मीर से मुतल्लिक खसूसी पुलिस तस्दीक का खात्मा और खालिया शहरी हलाकतों पर बहस शामिल है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नॉर्थ कश्मीर रेंज मकसूद उल ज़मान ने मंगल को कहा कि मंशियात का मसला माशरे में गहराई तक जुड़ा हुआ है और इसका खात्मा पुलिस की अवालीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों की छुपी हुई जायदादों की निशानदेही की जा रही है और इन्हें जल्द जब्त किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के शुपियां कस्बे में मंगल को अलीउल सुबह एक भयानक आग में कम से कम 11 इमारतें जलकर खाकिस्तर हो गई। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक आग मरकज़ी बाज़ार में एक बेकरी से शुरू हुई जो तारीखी जामिया मस्जिद से चंद मीटर के फासले पर थी और तेज़ी से करीबी दुकानों और रिहायशी मकानात तक फैल गई। एहलकार ने बताया कि आग में 2 रिहायशी मकानात समेत कम से कम 11 इमारतें तबाह हो गई है। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने आर्टिकल 370 के हवाले से बदलते हुए सियासी बयानी पर सवाल उठाते हुए कहा, खसूसी हैसियत और आइनी दफ़ा पर फ़र्क वाज़ा करने की ज़रूरत है। इस मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा, सवाल 370 की खसूसी हैसियत का है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में नहीं थी तो कहा जाता था कि 370 बाकी नहीं रहेगा, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई तो इसे खसूसी हैसियत में बदल दिया गया। अब दुनिया को मालूम होना चाहिए कि 370 की खसूसी हैसियत और ख़ुद 370 में क्या फ़र्क है। नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।